अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का डिफरेंस देखेंगे और साथ ही हम डिटेल में देखेंगे कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन्स क्या होते हैं। एंटीजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एंटीबॉडी और जो होते हैं टी सेल यानी उनके जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो जब उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटीजन। अब ये जो एंटीजन होता है इस पूरे के पूरे एंटीजन को एंटीबॉडी या जो होते हैं टी सेल रिसेप्टर इस पूरे के पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एपिटोप। तो इन एपिटोप के ऊपर क्या होती हैं एंटीबॉडी और जो होते हैं टी सेल रिसेप्टर वो जाके अटैच हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा कंसर्न एंटीबॉडी से रिलेटेड है तो आगे हम देखते हैं कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट करें हमारे पास हैं दो मिक्सचर एंटीबॉडीज़ के, ये है मिक्सचर 1 और ये है मिक्सचर 2 और ये हमारे पास है एंटीजन। इस तरह एक और एंटीजन भी हमारे पास है, ये दोनों एक जैसे एंटीजन हैं। हमारे पास ये जो मिक्सचर 1 है इसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है और इसी तरह इसमें भी क्या है एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जो मिक्सचर 1 है इसको अगर हम पोर करते हैं इस एंटीजन के ऊपर और हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन सारे के सारे एपिटोप्स के ऊपर जो कि इस एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट थे उन सब के ऊपर जो है वो एंटीबॉडीज़ आके अटैच हो गई हैं। और ये जो है एपिटोप ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि ये वाला एपिटोप इससे डिफरेंट है, इस तरह ये वाला जो है वो उन सब से डिफरेंट है। तो ये सारे के सारे एपिटोप जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन एक ही एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इन एपिटोप्स के ऊपर इस मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ थी वो अपना जो उनका रिस्पेक्टिव एपिटोप था उसके ऊपर जाके अटैच हो गई हैं। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी जो कि इन सारे के सारे एपिटोप्स के ऊपर जाके अटैच हो गई हैं। इस तरह हमारे पास जो मिक्सचर 2 है इसमें क्या था, इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी वो जस्ट सिर्फ एक एपिटोप के ऊपर जाके अटैच हो गई हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वाला जो मिक्सचर था इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो बी सेल थे उनसे जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई थी। यानी कि फ़र्ज़ करें ये वाला जो है बी सेल का जो यानी फ़र्ज़ करें ये वाला जो बी सेल है इससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी वो डिफरेंट थी इस वाले बी सेल से। तो इस तरह से ये जितने भी यहाँ पे बी सेल थे उन सब से डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन वो सारे की सारे जो एंटीबॉडीज़ थी वो इसी एंटीजन के ऊपर जो डिफरेंट एपिटोप्स थे उनके ऊपर जाके अटैच हो रही थी। यानी कि मल्टीपल टाइप्स के जो क्लोन्स थे उनसे ये प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर होता है जो क्या करता है कि एक एंटीजन के ऊपर जो डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं उन सब के ऊपर वो एंटीबॉडीज़ जाके अटैच हो जाती हैं, लेकिन वो हर एंटीबॉडी जो है वो दूसरी एंटीबॉडी से क्या होगी डिफरेंट होगी। इसी तरह जो होता है हमारे पास ये वाला था मिक्सचर 2, इसमें क्या था जस्ट एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसका मतलब है उसमें क्या था, उसकी जो प्रोडक्शन का जो एक सोर्स था वो जस्ट एक ही टाइप का जो बी सेल था, यानी कि एक ही टाइप का जो क्लोन था उससे ही वो क्या हो रही थी सारी की सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसी वजह से ये इसमें क्या है जस्ट वन क्लोन है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं किसी एंटीजन का जस्ट जो एक एपिटोप होता है उसके ऊपर जाके अटैच होती हैं, बाकी जो एपिटोप्स होंगे उनके ऊपर वो अटैच नहीं हो पाती। तो इसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी कि एक ही जो होता है क्लोन बी सेल का उससे वो प्रोड्यूस हो रही हैं। और जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मल्टीपल टाइप्स के जो क्लोन होते हैं उनसे वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ तक ये हमने देख लिया कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है और जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रैबिट लेते हैं या फिर हम माइस भी ले सकते हैं। तो इस रैबिट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो एंटीजन होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इस रैबिट के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। अब ये जो रैबिट होगा इसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो इन डिफरेंट जो है एपिटोप्स इनके अगेंस्ट क्या करवा देगा, बी सेल्स को प्रोड्यूस करवा देगा।
अब ये जो बी सेल हैं ये मल्टीपल टाइप्स के बी सेल होंगे, तो इनसे क्या होंगी, मल्टीपल टाइप्स की जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो इन सारे के सारे जो एपिटोप्स हैं उनका जो रिस्पेक्टिव एपिटोप होगा उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी। मसलन जैसे यहाँ पे ये वाली एंटीबॉडी जो है फर्स्ट करें वो उसका एपिटोप ये वाला है, तो इसके साथ ये जाके अटैच होगी। ये वाली जो एंटीबॉडी है वो उसका जो रिस्पेक्टिव एपिटोप होगा उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्लोन थे बी सेल्स के, उनसे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी वो सारे के सारे क्या हैं, इकट्ठी हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि इस रैबिट के अंदर ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग करते हैं और जो होगा उसका ब्लड हुआ हम ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उसके सीरम टेस्टिंग करते हैं। सीरम टेस्टिंग मीन यानी कि उसकी ये जो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होगी इस ब्लड के अंदर वो हम चेक करेंगे। अगर तो सीरम के अंदर हमारी जो रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं यानी कि वो वाली एंटीबॉडीज़ जो इन एपिटोप के साथ जाके अटैच हो सकती हैं, अगर तो वो प्रेजेंट होंगी तो हम क्या करेंगे, अब इसको बूस्टर डोज जो है वो लगाएंगे एंटीजेंस की, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेंगे और जो एंटीबॉडीज़ होंगी, ये वाले जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनको हम सेपरेट कर लेंगे। और ये जो होगा मिक्सचर एंटीबॉडीज़ का, इसको हम कहते हैं एंटी सीरम। यानी एंटी सीरम क्या होता है, जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं एंटी सीरम। और ये जो होगा एंटी सीरम, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो सारे के सारे जो है इन डिफरेंट एपिटोप्स के ऊपर अटैच हो सकती हैं। तो ये होता है पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी प्रोडक्शन का मेथड। अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं इनका जो प्रोडक्शन का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इस पे मैंने अलग से बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन किस तरह से होती है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इसी तरह ही होता है कि इसमें हम या तो रैबिट लेंगे या फिर माइस लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एंटीजन होता है जिसके ऊपर डिफरेंट एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, इनोकुलेट कर देंगे। तो इस रैबिट के अंदर भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के जो बी सेल होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो रैबिट होगा उसको हम किल कर देते हैं और उसका जो स्प्लीन होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो स्प्लीन के अंदर क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। तो इन बी सेल्स को हम फ्यूज़ करवाते हैं किनके साथ, माइलोमा सेल्स के साथ। तो माइलोमा सेल्स क्या होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं। तो जब बी सेल्स इन माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, इमॉर्टल सेल बन जाते हैं। इनको हम हाइब्रिडोमा सेल्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ हम चेक करने के लिए कि हमारे पास फ्यूज सेल्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको हम हैट मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं। तो हैट मीडिया के अंदर सिर्फ वही सेल सर्वाइव करते हैं जो कि फ्यूज़ हो चुके होते हैं, यानी कि जो हाइब्रिडोमा सेल होते हैं सिर्फ वही सेल सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से हम आइसोलेट कर लेते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स को। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के यानी कि बी सेल्स हो सकते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि ये जो हाइब्रिडोमा सेल होगा ये अलग टाइप का बी सेल होगा, ये भी क्या होगा, अलग टाइप का बी सेल होगा, ये भी अलग होगा सेल, और ये अलग होगा और ये भी अलग होगा, यानी एक दूसरे से ये सारे अलग होते हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो जब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इनसे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो अब ये जो होगा हाइब्रिडोमा सेल, इससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो इस हाइब्रिडोमा सेल से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होगी उससे वो डिफरेंट होगी। यानी कि ये वाले जो एंटीबॉडी होगी वो उनका जो स्पेसिफिक एपिटोप होगा उसके ऊपर जाके सिर्फ अटैच हो सकती है। इसी तरह ये वाले जो एंटीबॉडी होगी वो भी क्या होगी, अपना जो उनका स्पेसिफिक एपिटोप होगा उसके साथ जाके अटैच हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट जो एक क्लोन होता है बी सेल का उससे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये जो होगा बी सेल का क्लोन ये क्या होगा, इमॉर्टल होगा, यानी कि हाइब्रिडोमा सेल होगा, और इससे हम अनलिमिटेड अमाउंट में जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं और जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि अगर माइन्यूट अमाउंट में भी अगर हमारे एंटीजन प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी एपिटोप के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। तो इसी वजह से ये हाईली सेंसिटिव होती हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको ये रिकग्नाइज कर सकते हैं और उसकी प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं। और इसी तरह जो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी कि हमारा जो स्पेसिफिक एंटीजन होगा उसका जो स्पेसिफिक एपिटोप होगा उसी के ऊपर ही जाके अटैच होंगी, कहीं और अटैच नहीं होंगी। तो इसी वजह से ये क्या होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती हैं।
और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसकी प्रोडक्शन में टाइम भी कम कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इसका और जो एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारा किसी वजह से जो एंटीजन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो उससे क्या होगा कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर भी क्या कर सकती हैं, हमारा जो एंटीजन है उसको वो रिकग्नाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर एंटीजन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं तो उसमें सारे के सारे जो एपिटोप्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, एक दो जो है वो एपिटोप्स चेंज होंगे। क्योंकि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के जो एपिटोप्स एक्सप्रेस होते हैं एंटीजन के ऊपर, उन सब को वो रिकग्नाइज करती हैं। तो इसी वजह से अगर एंटीजन के अंदर कोई चेंज भी आती है तब भी क्या होगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज उसको वो रिकग्नाइज कर सकती हैं। तो इसका एक और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो क्रॉस रिएक्टिविटी शो करती हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है कि अगर वही एपिटोप किसी और एंटीजन के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं तो ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी उन एंटीजन्स के ऊपर जाके अटैच हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी, जिसमें क्या होता है डिफरेंट हम जो इम्यूनोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं जैसे कि इलाइजा वगैरह, तो उसमें हमें जो है वो फॉल्स रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉइज़। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो कि क्या होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती हैं। इस तरह जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जैसे मैंने बताया कि वो हाइब्रिडोमा सेल से उनको हम प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या होते हैं, इमॉर्टल सेल होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जैसे मैंने बताया कि इनमें क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती और हाईली स्पेसिफिक होती हैं, तो इसी वजह से जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो भी बहुत ही कम होती है। तो ये था डिफरेंस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।